वन माइनस ए अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन प्लस ए अपॉन वन माइनस ए, ये अपने को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले पाताल लोक में घुसने का। पाताल लोक बोले तो ये नहीं रहता, पाताल लोक वो रहता है जहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चालू रहती है। तुम बोले वापस भाई यहाँ पे सब्ट्रैक्शन चालू है, अभी चालू फ्रैक्शन में और सादे सादे नंबर में चल रहे तो उसको बोलते हैं अपन। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ इसको ही देखो, बाकी भूल ही जाओ, ध्यान ही मत दो दूसरे पे, सिर्फ वन प्लस ए अपॉन वन माइनस ए को देखो तो तुमको इतना समझेगा। वन के नीचे कुछ नहीं तो वन है, एंड क्रॉस क्रॉस स्माइली होंगी, वन की क्रॉस क्रॉस स्माइली होंगी वन माइनस ए के साथ में, और वन की क्रॉस क्रॉस स्माइली होंगी ए के साथ में, वन इज ए। और नीचे डिनोमिनेटर लोग की स्माइली होंगी वन इंटू वन माइनस ए, वन माइनस ए। अब ए और माइनस ए कटला, वन अपॉन वन माइनस ए बचा क्या? इतनी भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? तो पूरा क्वेश्चन लिखता मैं शांति से, वन माइनस ए अपॉन वन माइनस वन अपॉन, अब ये वन के अपन देखो ग्रीन ब्रैकेट, ये ग्रीन ब्रैकेट देखो ना, नीला स्टार था जिसको, क्या वो सॉल्व होके वन माइनस वन अपॉन ए बचा? पक्का। अब सारे के सारे बच्चे रेड ब्रैकेट पे फोकस करो भाई, विषय, ठीक है, रेड ब्रैकेट पे फोकस करो। सब बच्चों को समझता क्या होने वाला है, वन अपॉन अ फ्रैक्शन है, वन अपॉन सम फ्रैक्शन है, वन अपॉन थ्री अपॉन फाइव, फाइव अपॉन थ्री हो जाता है, बरोबर ना? तो ये वही है ना, वन अपॉन, क्या बोल रहे हैं, वन अपॉन थ्री अपॉन फाइव, समझ रहा है? ऐसा तो उल्टा होने वाला है, बस रेसिप्रोकल होने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, वन माइनस लिखा, ए अपॉन लिखा, ये सब लिखा, वन माइनस लिखा। अभी जो रेड ब्रैकेट है, रेड ब्रैकेट, इसका आने वाला भैया ब्लैक में आंसर, वो ब्रैकेट ब्लैक में आंसर रहेगा वन माइनस ए अपॉन वन। अपॉन का वन नहीं भी लिखो चलता ना, समझ रहे हैं तुमको? ठीक है, अब देखो भैया ब्लैक ब्रैकेट, ब्लैक ब्रैकेट में भी देखो सिर्फ डिनोमिनेटर, पर डिनोमिनेटर में बीमारी होने वाली थोड़ी सी। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं अपन, डिनोमिनेटर क्या होगा, वो माइनस, ये माइनस वन होगा, और ये माइनस माइनस प्लस ही होगा, और ये वन माइनस वन, खत्म। समझ रहा? ए बचा, अपॉन में कौन बचा, अपॉन में ए बचा, अच्छा ए अपॉन ए, वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन हो गया भैया जीरो। समझा सब बच्चों को? ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था भैया, इसका आंसर आया जीरो। मैं बस समझा रहा, लिखना है तुमको बाद में, तुम रिकॉर्डिंग से लिख लेना। कल तक के जो भी प्रीवियस क्लास तक के सारे रिकॉर्डिंग आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। भला अब उसके बाद में देखो, तुम क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अरे भाई बहुत क्रेजी गाड़ी। फोर माइनस, ये थोड़ा फास्ट में भी करेंगे अपन, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। देखो स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम का तो पांच छठी क्वेश्चन है। पाताल लोक में घुसने का, सबसे पहले इसको निपटाने का, टू प्लस वन बाय फोर, मन के मन में कर लो, फोर टू सा एट, एट प्लस वन नाइन, नाइन बाय फोर, नाइन बाय फोर का वन अपॉन हो रहा ना, नाइन बाय फोर का वन अपॉन हो रहा ना, क्या होगा वो, फोर अपॉन नाइन होगा। तो ये जो इतना बड़ा रेड बॉक्स निकाला कि मैंने, इतना बड़ा रेड बॉक्स, थ्री प्लस के बाद में डायरेक्ट रेड बॉक्स निकाला ना मैंने, तो उसको सॉल्व करके क्या लिखूंगा, फोर अपॉन नाइन। समझ रहा सब बच्चों को? पक्का। अच्छा इसको शांति से सॉल्व करो जरा, नाइन थ्री जा 27, 27 प्लस फोर 31, 31 अपॉन नाइन का वन अपॉन थर्टी वन अपॉन नाइन का नाइन अपॉन 31 होगा। बाजू में प्लस वन बैठे वाला है, समझ रख सब बच्चों का, नीदर वन अपॉन है नीदर फोर है। अब इसको शांति से सॉल्व करो जरा, 31 वन जा 31, 31 प्लस नाइन 40, क्या वो वन अपॉन 40 अपॉन 31 है? नीचे के नीचे चल रहा है ना सब भानगढ़, ये वाला वन तो मस्त बैठे वाला है ऊपर, पालक पनीर खाते, है ना। वन अपॉन 40 अपॉन 31 का विषय क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट उल्टा होगा, 40 अपॉन 31, 31 अपॉन 40 होगा। अब सॉल्व करो, 44 जा 160, 160 में से 31 उड़ाने का, 160 में से 30 उड़ाए, 130, 130 में से एक उड़ाया, 129 अपॉन 40 है कोई ऑप्शन? चेक करो भाई, 129 है। वो अरे हाँ बरोबर, ये हमने करे वाला था चौथी पांचवी के बैच में, तो ये वाला क्वेश्चन तुमको बोनस होगा 16th नंबर का, क्योंकि एक भी ऑप्शन सही नहीं दे करके रखे वाले वहां पे, ठीक है। समझ गया सब बच्चों को? पक्का। अभी शुरू के कितने 15 क्वेश्चन बचे वाले हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 15 उल्टे सीक्वेंस में कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 है, तीन एक बाई दो माइनस दो एक बाई चार प्लस वन वन बाई फोर माइनस वन बाई टू, वन वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई सिक्स, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। अगर कोई बच्चे को तुम में से आराम आराम से करने होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम, मैं समझो अभी जिस स्पीड से बताऊंगा वो स्पीड से समझो तुमको नहीं जाती, तो तुमने जाने का
मस्त पैकी आपले चॅनल पे उसमें घुसने का, उसमें प्लेलिस्ट में जाने का आणि चौथी पाचवी सहावी के प्लेलिस्ट में घुस जाने का. तो चौथी पांचवी सहावी के प्लेलिस्ट में आज क्या तारीख है, 15 तारीख है ना, जिस दिन ये पेपर हुआ था, कितने तारीख को, 8 तारीख को पेपर हुआ था ना तुम्हारा. तो 9 जनवरी का डिस्कशन है चौथी पांचवी सहावी में. ये पेपर डिस्कशन चल रहा था वहाँ पे. तुम एक बार बता देता मैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में अपन गए मस्त भाई की अरे. अरे भाई इधर आ गए पोस्ट में अपन. व्यू फुल प्ले लिस्ट. रुको 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 रुको, ऊपर ही चला यार. ये देखो 11 जनवरी दिख रहा है तुमको. 11 जनवरी. ठीक है 11 जनवरी ये पेपर तुम्हारे इस पेपर में है क्वेश्चन 7 की पावर 5. कुछ तो विषय है भाई यार. ये -x को इधर, हाँ ये देखो ये तुम्हारा चाहिए क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है तो ये सब दिखेंगे तुमको सारे, आधा पेपर तुमको तुम्हारा उधर ही मिल जाएंगे चौथी पांचवी सातवीं में, जितना अपन ने अभी तक डिस्कस करा है उधर हलू हलू चलता बस डिस्कशन इतना है. तुम हर कर सकते हो. देखो ये फोर माइनस ब्ला 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 सारे विषय. ठीक है क्वेश्चन 22 22 जिसको हलू हलू समझने का हलू हलू कर सकता है, ध्यान रखने का. चलो अभी अपन आते फास्ट में कर लेते. 3 2 6 6 and 1 7/2 माइनस 2 4 8 and 1 9/4 प्लस 1 4 4 4 and 1 5/4 माइनस. अब ब्रैकेट आवर ना पड़ेगा फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1/2 होता 3/2 -1/3 -1/6 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज. अब सबसे अंदर का जो ब्रैकेट है खली वाली ब्रैकेट उसको सॉल्व करने का, उसको सॉल्व करने के लिए अंदर चल रहा सब्ट्रैक्शन तो अपने को लेना पड़ेगा एलसीएम. 2 3 6 अलग अलग है, 2 को 3 से, 3 को 2 से, 6 को 1 से. जिससे नीचे करो उससे ऊपर भी करना पड़ता. 3 3 जाऊंगा 9 माइनस 2 1 जाऊंगा 2 माइनस 1 1 जाऊंगा 1 सबके नीचे आएगा खली वाली 6. और वो मल्टीप्लाई होने वाला है हाफ से. 9 - 2 - 1 6/6 1 हो गया वो. 1 हो गया ना ब्रैकेट. और 1 जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा भैया, हाफ ही बचेगा. शुरू से देखते हैं अपन क्या क्या चल रहा है पिक्चर में. 9/4 भैया प्लस 5/4 भैया -1/2 भैया ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज. अब ये ब्रैकेट ये जिसको मैंने डार्क नीली नीली अंडरलाइन करी है इसको जरा देखो तुम. इसका आंसर आएगा 1 1 जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा वो होगा हाफ. यानी अपने को करना पड़ेगा अभी सेम सेम 2 2 2 1 2 5 - 2 3/4. ये बाहर का खुला 9/4 एंड माइनस का है 7/2 2 4 4 है नीचे 9 + 3 12 12/4. 12/4 को 3/1 मत करो, आधा आधा करो 6/2 क्योंकि 2 2 है. 7 - 6 कितना होता है 1 1/2. समझ गया सब बच्चों को पानी है. तब से चला क्या दोपहर से. अरे पानी पी के अच्छा लगता है. 15 नंबर का क्वेश्चन 1/2. 14 नंबर का क्वेश्चन. 4/15 ऑफ 5/8 मल्टीप्लाई बाई 6 + 15 - 10. पहले ऑफ करते हैं बॉडमास में तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4 2 जा 5 1 जा 5 2 जा. तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा बेटा. अरे सॉरी 5 3 जा 1/3 इंटू 1/2 1/6 हो जाएगा. वो मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से है ना. वो कितना हो गया 1 1 + 15 भैया 16 16 - 10. डन हो गया. बरं इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने को दिए वाला है 5 + 5. अबे साला ऐसा गलती कर दिया ना मैं तुमको जो पेपर दिया ये चौथी पांचवी को देना चाहिए था, उनको जो पेपर दिया वो तुमको देना चाहिए था. वो बच्चों की इतनी फटे वाली चौथी पांचवी की, पूरे घाबरे वाले हो बच्चे. अरे नीचे ब्रैकेट नहीं साला मैं ब्रैकेट तक देते बैठा. तुमको उनका पेपर बताता मैं. उनका पेपर डिस्कशन तुम्हारे बैच में ज्यादा लमझेगा, इतना हार्ड था उनका पेपर. कुछ चीज नहीं तुम्हारे सब फालतू पेपर दे दिया मैंने गलती से तुमको तुमको खाली अरिथमेटिक दिया. तुमको मैंने A³ - B³ A³ + B³ क्या क्या भर दिया उधर. A + B + C का स्क्वायर चौथी पांचवी में. डर गए वो बच्चे. फिर भी चौथी के बच्चे इतने भारी है. लाए भाई वो मार्क. तुम्हारा उनका साथ में पेपर हो जाता ना मजा चल जाता फिर. देखो ये ब्रैकेट सॉल्व करो. ऊपर नीला अंडरलाइन 20 20 / 5 4. आणि मेरे को एक बात बताओ नीचे ब्रैकेट है क्या. नीचे डिनोमिनेटर देखो ब्रैकेट है क्या, नहीं. तो ब्रैकेट नहीं है तो फिर एडिशन है एडिशन है एडिशन है डिवीजन है. सबसे ज्यादा इज्जत किसको देते हैं मोदी जी, डिवीजन को. 3 / 3 कितना करते हैं मोदी जी 1. एंड बाद में 3 + 3 + 3 9. 9 + 1 कितना होगा 10. 4/10 है क्या. 2/5. खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन. फिर इसके बाद वाला 12 भी नहीं कर रहा मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देता क्यों नहीं कर रहा 12. वापस कोई ऑनलाइन पोर्टल कमेंट डालने का देख रहे जो इतना
GD, इजी क्वेश्चन है ये। 11th वाला भी सोफा क्वेश्चन है। 10th नंबर का क्वेश्चन करते भाई, 10th नंबर का। ओरली हो जाएगा इसलिए स्क्रीन पे स्निप्टा लगते देखो। तुम बच्चों को मालूम है क्या, वंस अपॉन अ टाइम, अरे भाई भाई क्रेजी क्वेश्चन है ये ओरल नहीं होता क्वेश्चन। देखो, दो जन है, एक नमूना है और उसका रेसिप्रोकल है। एक नमूना है और उसका रेसिप्रोकल है। उन दोनों की एडिशन हो रही है 1। ठीक है, उन दोनों की एडिशन हो रही है 1। ये एकदम क्रेजी विषय चलेगा इधर। अपने को बोले वाला है ये भांगड़ा विंगड़ा ढूंढ के बताओ। तो अपन इसको एक गुलेबा को सॉल्व करते हैं, गुलाबी साड़ी को। एक्स स्क्वायर कितना, x4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आज का विषय है, समझ रख सब बच्चों को। विषय अलग ही छोड़ा नहीं इधर। एक तो पहली बात गड़बड़ इसलिए है, पहली बात गड़बड़ इसलिए क्योंकि तुमको पढ़ाया गया है कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर ऐड किया तो 2 से बड़ा रहता। मालूम है ना, कोई भी अपने मन में पॉजिटिव नंबर ले लो, कोई भी ले लो, कौन सा भी ले लो, उसका उल्टा करो, दोनों को ऐड करो, 2 से बड़ा जाएगा। 2 से छोटा भी नंबर ले लो, कौन सा भी ले लो, उसका उल्टा करो। 1 को छोड़ के लो, 1 को छोड़ के 2 से छोटा कौन सा भी पॉजिटिव नंबर लो, 0.5 भी लो, उसका 1 अपॉन करो। 1/0.5 कितना होता है, 2। 2 प्लस 0.5 2.5, 2 से बड़ा हो जाता। तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल 2 से बड़ा रहता। समझ रहा क्या। ठीक है, हाफ 0.5 ले वन में तो हाफ, और उसका उल्टा 2/1। हाफ और 2/1 भी कितना होता है, 2.5, 2.5। ठीक है। अब इधर विषय कैसे चल रहा है, गुलाबी देखो तुम, गुलाबी पोटे को। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1। ऐसा कब होता हो सकता होगा ऐसा कि एक नंबर और उसके उल्टे की एडिशन 1 हो जा रही, 2 से छोटी हो जा रही। ये सिर्फ तब मुमकिन है जब वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, सपने वाला नंबर है वो, इमेजिनरी नंबर है वो, आयोटा फियोटा वाले नंबर से वो। तो अपने को क्या, अपन क्या करेंगे भानगड़ा, अभी विषय वाला पंगे ले वाले तो पंगे ले लेंगे अपन। x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू x²। अब जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, जो कि मैंने भी 9th को पढ़ा के रखे वाला है, कि जब ऐसा क्वेश्चन, रेड स्टार क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में है, आणि तुम उधर मेरा रंग दे बसंती छोला, नहीं तो हल्कू रे बोल के उधर तुम रोना चालू करो कि देख रे मारे, ये वाई क्वाड्रेटिक हमारे सिलेबस में नहीं है रे। इसके पहले से तुमको ध्यान रहे कि तुमको स्कूल में बोले वाला है x² को m लेने का। ठीक है, तो x⁴ को क्या लोगे, m का स्क्वायर, m² प्लस 1 इज इक्वल टू m। क्वाड्रेटिक क्या हुआ, m² माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या इसके रूट निकाल सकते क्या रे, तो निकालो ना रे, m की वैल्यू निकालो ना। अरे -b, भूल गए क्या, -b बोले प्लस वाली चूंगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये 1 प्लस माइनस रूट में -3 हो रहा क्या, दिख रहा ना। ये m की वैल्यू हुई, यानी m कौन था, x² था। तो ये 1 प्लस माइनस रूट में -3/2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, रूट में 1 प्लस माइनस रूट में -3/2। पर ये बहुत, अभी एक्स की वैल्यू आई तो इधर एक्स की वैल्यू रखो एंड सॉल्व करो। ये बहुत ही पांचट मेथड है रे। तो अपने को कुछ तो दूसरा, साला पानी पी लिया तो क्या हो गया रे, कुछ तो दूसरा सोचना पड़ेगा रे। एक तो अपन देख सकते हैं वो एक्स का हमेशा 6 से पावर बढ़ा रहे। अच्छा, 1 मिनट रुको। समझो अपन ने, कितने जने ये, एक दो, 1 को छोड़ो। अ, समझो ये रेड टर्म, ये रेड टर्म, ये रेड नहीं, इसको नहीं। तो फिर इन दोनों को लेते। अब समझो एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 12 है, उसमें से एक्स की पावर 6 कॉमन निकालो। तो तुम्हारे पास क्या बचा, 1 प्लस एक्स की पावर 6 बचा। सब जन समझ रहा। फिर नीले वाले को देखो, एक्स की पावर 18 एक्स की पावर 24, उसमें से एक्स की पावर 18 कॉमन निकालो तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स की पावर 6 बचा। समझ रखे, नक्की क्या। फिर उसके बाद में तुम दोनों हल्कू भाई को देखो, हल्कू भाई को कॉमन लो तो 1 प्लस एक्स की पावर 6। ठीक है, फिर ब्लैक पैंथर, एक्स की पावर 42,
तो अंदर क्या बचा वापस से, क्या बचा, 1 + x⁴ बचा क्या रे। अब तुम देखो लाल निळ्या हल्कूबाई आणि काळ्या, ये चारों जने की साथ है रे, क्योंकि ये एक साथ में है रे और ये सब एडिशन से जुड़े वाले है रे, इसलिए सारे के सारे ब्रैकेट भी कॉमन है रे। समझ रहे क्या। अब तुम सारे ब्रैकेट को कॉमन ले लो रे, तो तुम्हारे पास अंदर क्या बचा, x⁴ रेड कलर वाला। समझ रहा क्या, x⁴ ये बचा ना बाहर। फिर और क्या बचा रे, x⁴18। फिर और क्या बचा रे, x⁴30। फिर और क्या बचा रे, x⁴42। अब कुछ तो कॉमन लेने का है रे इन दोनों में, x⁴ 6 ले ले, तो क्या बचेगा, 1 + x⁴ 12 बचेगा रे। और इधर भी x⁴ 30 ले लो, तो क्या बचेगा, x⁴ 1 + x⁴ 12 बचेगा रे। समझ रहा क्या रे। और बाहर 1 + x⁴ 6 बैठा है रे। अब 1 + x⁴ 6 को बाहर बैठन दो रे, और अंदर से ये दोनों काड़ू काड़ू ब्रैकेट कॉमन ले लो रे। तो तुम्हारे पास ब्रैकेट में x⁴ 6 + x⁴ 30 बचा रे, उसमें से भी x⁴ 6 कॉमन निकाल लो रे। तो तुम्हारे पास में 1 + x⁴ 24 बचा रे। अब तुम इसको थोड़ा अरेंज करो रे, तो x⁴ 6 बचा रे, उसके बाद में 1 + x⁴ 6 बचा रे, प्लस 1 + x⁴ 12 बचा रे, और 1 + x⁴ 24 बचा रे। और स्कोपचे में सबसे शुरू का स्टार्टिंग का लिटिल स्टार 1 बचा रे, लेकिन वो और x⁴ 6 ब्रैकेट में नहीं है रे। इसको कैसे सॉल्व करना करे, इसको तोड़ सकते क्या अपन, a³ + b³ में। और क्या अपने पास a³ + b³ कुछ काढ़ा करके वैल्यू है वाले क्या, क्वेश्चन में दिया था अपने को, x² + 1/x² = 1 दिया वाला है। साला एक क्वेश्चन रॉन्ग निकला ना, इतना मारो क्वेश्चन बनाने वाले। तो x⁴ + 1 = x², ऐसा अपने को दिए वाला है रे। ओ शिट। अगर ये x² को x⁴ 6 बनाने के चक्कर में मैं x4 से नहीं, अच्छा ये x² को इधर बुलाओ और -1 उधर फेंक दो। फिर अब x² कॉमन लो, तो x² -1 बचेगा रे। मजा नहीं आ रहा रे। -1/x²। ये थोड़ा समझा क्या कुछ अप्रोच, पहले दूसरा अप्रोच देखते हैं अपन। अभी अपन ने सात सात की जोड़े बनाई ना, तो दूर दूर की बनाते, इसके नहीं इसके डायरेक्ट। तो x⁴ 6 कॉमन लिया, क्या बचेगा, 1 + x⁴ 42 रहे। फिर कलर चेंज, फिर इसकी यानी इसकी जोड़ी बनाई, तो x⁴ 12 लिया आणि 1 + x⁴ 30 बचेगा रे। नहीं ये वाला तो नहीं, मैं पहले वाला अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो बहुत नजदीक आ गए रे गाड़ी अपन, फिर क्या घूम रहा अपने से। अच्छा एक मिनट, ये है x² + 1/x² = 1 ना। अपने पास इधर सब जगह पे x⁴ 6 x⁴ 6 ऐसे वाले चल रहे ना, तो अपन क्या करते, गुलेबा का क्यूबिज कर देते सब जगह पे। तो a + b, ये देखो काले बॉक्स, इसका क्यूब करो, तो a का क्यूब + b का क्यूब +3ab, a × b, वो वन ही होगा, a + b 1 ही था, = 1 हुआ। अरे भाई x⁴ 6 + 1/x⁴ 6 सापडली का आपल्याला। 3 1 1 जा 3, और 3 उधर जाके 1 - 3 -2। समझ रहा ना रे, ध्यान दे रहे कह रहे तुम। देखो हालकू भाई का कलर चल रहा है, हालकू भाई आया डायरेक्ट मदद को। x⁴ 6 + 1/x⁴ 6, ये अपने को अभी छब्बीस मालूम हुआ रे। इससे अपन कुछ तो भी ढूंढ सकते कह रहे। हाँ इससे अपन बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, इधर देखो। अभी x⁴ 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x⁴ 6 × x⁴ 6 कितना हो गया, x⁴ 12 हो गया, +1, और इधर x⁴ 6 फेंक दो, वो क्या हो गया, -2 × x⁴ 6 हो गया, क्या रे।
अब तुम देखो, x⁻12+1 अपने को मालूम पड़ गया रे। x⁻12+1, वो ब्रैकेट अपने को मालूम पड़ गया रे, वो है -2 × x⁻6 रे। उसके पहले एक ब्रैकेट था रे, उसके बाद में एक ब्रैकेट था रे, और उसके बाहर भी x⁻6 था रे। अब अपने को कुछ और ढूंढने का है रे। नजदीक तो आए ना अपन, भरपूर कुछ 12 साल। शांत बैठ रही। हम्म, ये 24 कैसे ढूंढ सकते हैं अपन? 1 + x⁻24, वो सिर्फ अपन तब भी ढूंढ सकते हैं जब अपन x⁻12+1, जो कि आने वाला है -2 × x⁻6 का स्क्वायर कर देंगे रे। जमा स्क्वायर करा तो वो हो जाएगा रे। नहीं, आ गया आ गया आ गया। देखो ये येलो वाला, देखो ऊपर से ऑब्जेक्ट क्या, उधर a+b का होल स्क्वायर हो रहा है। अरे, ये व्हाइट वाली अंडरलाइन दिख रही ना, येलो में व्हाइट अंडरलाइन, a+b का स्क्वायर देखो। किधर लिखो बे साला? a² + b²। हाँ सुनो कोरे। 2 = और ये इसका स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर, 4 x⁻12। समझ रहा क्या? एक तीर से बहुत बड़ा निशान लग गया आपका। अभी अपने को चाहिए x⁻24+1, दिख रहा है तुमको? डायरेक्ट x⁻24+1। और ये प्लस का 2x² उधर फेंको, उधर जा क्या हो गया? क्या हो गया उधर जाके? माइनस का 2x², 4x, अरे स्क्वायर नहीं, सॉरी, 4x, अरे मैं चुके रे। 4x⁻12 आणि प्लस वो 2x⁻12, वो होगा 2x⁻12, तो ये हो रहा 2x⁻12। आणि ये बुंगर क्या हुआ था रे? ये हुआ था ये 2x⁻12, आणि 1 + x⁻6, इसका कुछ तो करना पड़ेगा रे। इस क्या? नहीं ना, वो x⁻12 है ना भैया। खाली ये रेड स्टार ब्रैकेट बचा अभी। डेंजर क्वेश्चन है रे, उड़ोगे पूरा, इतने लाखों साल की मेहनत कपकन पानी में। चलो थोड़ी देर से क्वेश्चन रिविजिट करते हैं अपन 10 और। ये वाला देखो ओरली हो जाता शायद, हाँ हो गया ओरली। एक नंबर, हाँ उसका उल्टा, एडिशन 2 है। सोचो ऐसा नंबर कौन सा होगा? एक नंबर और उसका उल्टा, एडिशन 2 होनी चाहिए। मैंने तो बोला 2 से बड़ी, लेकिन 21 बार 2 इक्वल टू 2 होती। कौन रहे वो नंबर जिसके एडिशन और उसके उल्टे की एडिशन 2 थी? 1। x⁻1 बाय 4 हो गया 1। 1/4 उधर आके क्या हो जाएगा? 4। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एक्स की वैल्यू 1 इधर डालो, 1⁻81 1, प्लस 1/1 1, आंसर हो गया 2 रे। समझा क्या? ये 10वीं के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में आता। tan θ + cot θ = 2। फिर शोभित निर्वाण यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम पे आके ये चाल करते रहता, बोलता tan⁻7θ + cot⁻7θ, ढूंढ के बताओ रे। फिर वो ऐसे ही इतना दिया रहता। फिर तुमने बोलने का देखो ये, यानी उसका उल्टा 2 है रे, तो दोनों की वैल्यू 1 रहेंगी रे। 1⁻7 + 1⁻7, 2 होगा रे। ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है शोभित निर्वाण के यूट्यूब चैनल पे। इस पे 1 घंटा दिया था उसने। ठीक है, बच्चे इस पे रीला बनाते, लेजर जैसे आके निकलती रही, आंखों से लेजर। गाना भी है ना वो, आंखियों से गोली मारे। चलो अगला।
ये वाला भी सिस्टम सॉल्व करना नहीं पड़ेगा अपने को। अपने पास में दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन जो है, आए, चल, पहला इक्वेशन यहाँ तक है। इसको उठाओ और दूसरे के ऊपर लिखो एक्स माइनस वाई माइनस में रूट 18 इज इक्वल टू -1। यानी इन दोनों को करो भैया ऐड। जैसे ऐड करोगे भैया, प्लस का वाई माइनस का हो गया, एक्स और एक्स हो गया 2x। अब ये -3√2 दिख रहा है तुमको, तो माइनस को बाहर ही रखो, 3 को अंदर भेजो। 3 3 9 9 2 18, -√18 हो गया क्या वो? तो ऊपर का -√18 और नीचे का -√18 ऐड होगा तो एक्स और एक्स कितना होगा, 2x -2√18। और ये -1 और 1 कट गया, इज इक्वल टू 0 हो गया क्या रे? क्या माइनस का 2√18 उस तरफ जाएंगे रे, 2 2 कट जाएंगे रे, और एक्स की वैल्यू √18 आएंगी रे। और एक्स की वैल्यू आई तो अपन घपकर वाई की वैल्यू निकाल सकते रही। तो वाई की वैल्यू निकालते रहिए, एक्स के जगह पे रखो √18 माइनस वाई -√18 इज इक्वल टू -1। √18 कट गया, माइनस वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1 आ गई रे। वाई की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई रे। अब अपने को ढूंढने का ऐसा कुछ तो भी रे। अब अपन जाएंगे 12 × x × y × x² -y²। तो 12√18 बाहर, और अंदर √18 का स्क्वायर 18, 18 -1 17, 17 × 12। कुछ तो होता होगा ना। नीचे ऑप्शन मत देखो, 17 × 12 बोलो। 170 34, 2 से 4, 2 से 4 रे, और रूट में 18 है रे। 18 बोले तो 2 × 3 × 3 है रे। 3 3 से बाहर आएगा रे। 3 × 2 = 4, 6 से 12 √2 होगा रे। समझा क्या रे? ठीक है, सबको समझा क्या रे? सार्थकूट हलकुचरीला पाय उरायला लोट। अरे गटकला काय हो? ॲम्ब्युलन्स पाठवू काय सार्थकूट पटकन? खडूचे पावडर ओढून राहिला काय तू? नाही ते, हा भाई ओम बरं ते कॅमेरा ऑन करतो का रे भाई? पळाला काय हो डायरेक्ट मीटिंग मधूनच बरं काय? अरे डायरेक्टच पांगलोय काय करा कराटा येऊ? नाही नाही, हाय 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 हाय. नाही त्या कॅमेरा ऑन कर तू. ट्रिपल लाईनचं काम चालू राहिलं काय पटरीवर? ए झालं का, लिहिलं काही? नाही हे नाही लिहायचं, कामच नाही. ते एक प्रश्न आला नाही आपल्याला. सर हे काय क्वेश्चन आहे? हा हे 10वीचा क्वेश्चन आहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आर डी शर्मा. 2x + 9/x इज इक्वल टू 9। इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। एक्स की वैल्यू लाओ, फिर एक्स की अब डेफिनेट वैल्यू आएंगे एक्स की, फिर उसको इधर रखो और डायरेक्ट वैल्यू निकालो। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। 2x + 9/x इज इक्वल टू 9। देखो भैया स्कूल में कैसे करते थे, इधर x मल्टीप्लाई उधर x मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ये होता था 2x² + 9 इज इक्वल टू 9x। नीचे से x एलसीएम कट जाता था। 9x इधर आता था, इधर आके 9x से आता था, -9x + 9 इज इक्वल टू 0 हो जाता था। अब इसके मदद से अपने को, और बाप कितना क्रेजी हो रहा है। एक्स की वैल्यू है -b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर -4 × a × c अपॉन 2 टाइम्स ए। एच 2 है तो 2 टाइम्स ए 4 होगा। 4 2 सा होता है 8, 8 9 सा होता है 72। 81 - 72, 9 9 रूट से बाहर निकला 3 हो जाएगा रे। अब एक्स की दो वैल्यू आई रे, 9 + 3, 9 + 3 12, 12/4 3, 9 - 3 6, 6/4 3/2। एक्स के लिए दो, एक्स की दो वैल्यू वैल्यू आई ना रे। तो इधर दोनों वैल्यू डाल के देख लो रे। में हाँ मिनिमम वैल्यू अपने को पूछी है, तो अपन दोनों भी करके देख लेंगे, कुछ नहीं हो रहा। 3 का स्क्वायर + 1/3 का स्क्वायर। अगर एक्स की वैल्यू 3 रही तो रही, नहीं तो 3/2 का स्क्वायर + 2/3 का स्क्वायर। समझ रहा क्या रे? अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 1/9, 82/9। समझ रहा? अरे वो उधर बहुत चलेगा के अंदर। आणि नीचे वाले का 3/2 का स्क्वायर +3 2/3 का स्क्वायर 9/4 + 4/9। 9 9 से 81, 4 4 से 16, 81 + 16 97 अपॉन नीचे का स्क्वायर 4 3 जा 36। 97/36 छोटा दिख रहा, बहुत बड़ा डिनोमिनेटर उसका, 4 पॉइंट बड़ा डिनोमिनेटर है। 97/36 सबको समझा क्या रे?
नक्की पहला क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए तारे। एक्स की हाइस्ट दो वैल्यू, ऐसा मिनिमम वैल्यू के लिए नीचे वाले रेड बॉक्स की कोई रेंज नहीं रहेंगी, लाल डब्बे की कोई रेंज नहीं रहेंगी। अपने को ऊपर दिया है इक्वेशन, नीले कलर में अपने को दिया है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी वो डेफिनेट वैल्यू रहेंगी, एक्स की फिक्स वैल्यू आएंगी। एक्स की हाइट एक नहीं तो दो वैल्यू रही। अपन ने देख लिया वो भी निकाल के कि एक्स की हाइट दो वैल्यू रही, और दो वैल्यू में से इधर ऑफ द वैल्यू नीचे वाले में डालो। देखो 82/9 छोटा कि 97/36 छोटा? 97/36 क्लियर कट छोटा है। ओम दादा पुन्हा कॅमेरा बंद झालं, थांबा घरी कॉल करतो. शिवराज तुझा कॅमेरा बंदच आहे रे. बादच्या मीटिंग लिहू गया. हाँ, फर्स्ट नंबर झालं. सेकंड नंबर. चलो ये एक तो इसको सॉल्व करो. एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सबको आता ना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वो 2xy में इधर का एक्स वाई उठा के लाओ, तो 2xy माइनस एक्स वाई, सिर्फ एक्स वाई बचेंगे. अरे इज इक्वल टू 1, ये ब्रैकेट की वैल्यू 1 है. ये जान के क्या फायदा होगा जिंदगी में? देखो अभी जिंदगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आइडेंटिटी दिखती क्या? दो कदम आगे, एक्स माइनस वाई इंटू, ये इज ब्रैकेट ना रे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ना रे, वो ब्रैकेट तो 1 है ना रे. इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई 1 जा 1, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई? आंसर है 1. समझा क्या? देख किधर आती है एसएससी सीजीएल. 1 लाख रुपए महीना पगार रहता है इसको, स्टाफ सिलेक्शन को. 1 लाख रुपए असिस्टेंट की नौकरी मिलती, जज का असिस्टेंट, पुलिस कमिश्नर का असिस्टेंट. 1 लाख रुपए महीना, और घूसा अलग मिलती हो. साहब से मिलने का है, पहले 1 लाख रुपए दे फिर मिलने दूंगा. घूसा अलग मिलती. रोज की कमाई 40,000 के नीचे नहीं रहती एक दिन की. सोच के देखो. प्लस कितने लोगों के राज तुमको पता रहते कि सारे शहर के बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास ही जाते काम करवा के लेने के लिए. और ये 9वीं में अभ्यास हो रहा तुम्हारे इसका, 9वीं 10वीं में. 12वीं में एग्जाम रहती, गप कर निकल लेने की, पैसे छापने के निस्ते मौकर छापने की. ध्यान रखने, स्टाफ सिलेक्शन, इसमें इंडिया का 1 करोड़ बच्चा बैठता 2,000 नौकरी के लिए. 1 करोड़. वो 1 करोड़ अपने गली में जो फोटे दिखते रहते तुमको, वैसे वाले फोटे रहते रहे. तुम तो इसमें आगे क्रेजी, खतरनाक. सरकारी नौकरी. x+1/x इज इक्वल टू 2, एक नंबर और उसका उल्टा 2 है, वो नंबर 1 है, तो 1 की पावर 64 1 प्लस 1 की पावर 121 1, 1+1 2. समझा क्या? नक्की ना? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अच्छा है रे, थोड़ा सा उड़ो क्या? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे. 6 + 2√6, ये समझाना पड़ेगा मेरे को तुमको. अपने को ढूंढनी रूट में x-1 +1/√में x-1, यही ना? हाँ. तो देखो भैया, अपने को सबसे पहले x में से 1 निकाल लो, x में से -1 कर लो, तो x-1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 + 2√6 हो गई. अब तुमको इसका रूट चाहिए ना, रूट. तुमको इसका रूट चाहिए ना, रूट. तो क्या तुम बच्चों को याद है क्या? एक आधा नमूने का, अगर एक आधा ऐसा टर्म है a+2√b, उसका स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, a+2√b का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, तो तुमने सोचने का कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन भी होता p×q, और वो दोनों छटक छटक नंबर की सिर्फ एडिशन ए होता. दो जन जिनकी एडिशन 5 होती लेकिन मल्टीप्लीकेशन 6 होता, 2 और 3. तो अब देखो, मैं स्टेप वाइज बता रहा, स्टेप वाइज थॉट प्रोसेस. 5 को मैं ऐसे लिख सकता 2+3, क्या फायदा हो लिख के, अभी तुमको जल्दी मालूम पड़ेगा. और 6 को मैं ऐसा लिख सकता 2 3 जा. इसके बाद वाली स्टेप बहुत क्रिटिकल है, ये है जरूरी स्टेप. ये समझ आई तो तुमको क्वेश्चन समझ आया. 2 को लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर. अपन खाऊ है क्या? 2 को 2 का स्क्वायर थोड़ी लिख सकते. 2 तो 2 है, 2 का स्क्वायर तो 4 है. तो 2 को अगर कोई 2 का स्क्वायर लिखने की कोशिश कर रहे तो हाँ, रूट देना पड़ेगा छोटा सा.
अरे उधर देखो, 3 को अपन लिख सकते, 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, पर रूट लगा दे तो लिख सकते, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होता। और इसको 2 इंटू 3 को लिखूंगा, √2 इंटू √3। तो क्या ये दिखने में ऐसा लगता क्या? पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p इंटू क्यू, जहाँ पे p की वैल्यू क्या है ना, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो रहा क्या रूट में? समझ रहा क्या? चेक करो। और अब वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेंगे तो बाहर p प्लस क्यू आएगा। p प्लस क्यू, p किसको माना अपन ने? √2, और ये √3, √2 प्लस √3। समझ रहा क्या रही? नक्की कह रही? चेक करो। ये था अपना क्वेश्चन, ये था अपने को गिवन, ये ऐसा 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 पूरा सॉल्व कर देना है अपन। चेक करो। अब तुम्हारे पास में जब डायरे की इसकी वैल्यू आ गई है, जो कि है √3 प्लस √2 +1 अपॉन तुम्हारे पास आ गए हैं √3 प्लस √2। अब तुमको √3 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना √3 माइनस √2 से, और √3 माइनस √2 से। अरे समझ रहा कह रहे? नक्की कह रहे? तो अब इधर √3 प्लस √2 ये वाला तो एज इट इज है, and इधर वाला सॉल्व होके क्या होगा? वो सॉल्व कर लो पूरा, √3 माइनस √2 होगा, इसको सॉल्व करो रे। क्या प्लस का √2 माइनस का √2 कटेंगे रे? √3 √3, 2√3 हो जाएंगे रे। ऑप्शन दिख रहा क्या? 2√3 रे। सी ऑप्शन दिख रहा क्या रे? ये लिखने का है क्या किसको? क्योंकि तुमको भी मालूम है, मेरे को मालूम है, तुम कभी रिकॉर्डिंग नहीं खोलेंगे। क्रेजी क्रेजी हो रहा रे। रूट मध्ये बाहेर येताना कधी पण काय 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 म्हणलं तू कुठे? हा, तर दुसरं बी घेतलं असतं तर हाच आन्सर येतो, करून पाहिजे. √2 प्लस √3 जर असं लिहिलं ना, तर √2 मायनस √3, √2 मायनस √3 करून पाहिजे, तोच आन्सर येईल.
डन, हो गया। 3 जन मिलके 27 है। वॉइस है। इसको रीराइट करना है, मस्त क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये, 9th एनसीईआरटी पे बेस्ड पूरा। मस्त क्वेश्चन है। तो 9th में जैसे एनसीईआरटी में हमको एक आइडेंटिटी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC की वैल्यू होती है A+B+C इंटू A² प्लस B² प्लस C² -AB - BC - CA। ये होता है 9th में, दिया हुआ है 9th एनसीईआरटी में। ऑनलाइन आवाज आ रहा है कि मेरा क्लियर है क्या? कैमरा का एक बंदे इतने जनों के बुंगारे को। ये 3 जन का क्यूब हो रहा है, देखो इधर का, इसका काय का क्यूब हो रहा है, A-7 का, B-7 का, C-11 का। तो हमारा ए ये है, बी ये है, सी ये है। फिर -3 टाइम्स A × B × C भी हो रहा है। दिस शुड बी इक्वल टू A+B+C। लेकिन हमारा ए बी सी कौन है? हमारा कैपिटल ए कौन है? वो तो A-7 है ना। समझ रहे हो तुमको? प्लस हमारा वाला बी कौन है? तो B-9 है। समझ रहा? हमारा वाला सी कौन है? वो C-11 है, पहला ब्रैकेट। फिर आगे ये पूरा ब्रैकेट आएगा, ये बड़ा सारा ब्रैकेट आएगा आगे, एकदम बड़ा सारा। पहले इसको सॉल्व करो, एक ब्रैकेट को। तो इसमें तुम एक काम करो, वेरिएबल जो है A B C उनको आगे ले लो, A+B+C। और ये -7 और -9 हो जाएंगे -16। -16 और -11 हो जाएंगे -27। भाषण समझ आ रहा है कि सब बच्चों को? चेक करो। और A+B+C के लिए कितनी दे करके रखी थी भैया? 27। तो 27 -27 जीरो। ये ब्रैकेट ही जीरो हो गया। कौन था ब्रैकेट? ये अंडरलाइन वाला ब्रैकेट जीरो हुआ। दूसरे ब्रैकेट अगले वाले सर्कल वाले ब्रैकेट की तो गलती थी इसने, पहला वाला ब्रैकेट जीरो, डायरेक्ट दूसरे वाले को मल्टीप्लाई हो गया, गायब हो गया जीरो। क्वेश्चन का आंसर जीरो हो गया। समझा क्या? ठीक है, लिखना है ये। नको, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग से लिखना ही वाला। अरे भाई, ऐसे क्वेश्चन है ना एकदम 9वीं के बच्चों के रहते खड़े। देखो, तो कृष्णा, अरे कृष्णा, देख इधर √3 + √5 है ना, उसको कैसे रैशनलाइज करूंगा मैं? √3 - √5, √3 - √5। देख बेटा कृष्णा, √3 √3 3, √5 √5 5। इसको A+B × A - B ऑनलाइन बच्चों समझ रहे हैं सबको? किसी को अगर कोई स्टेप नहीं समझ आ रही, किसी को नहीं समझ आया, भैया ये वाला आपने कैसे कर दिया एकदम से, ये क्या लिख दिया, तो पूछ लेने का भैया। बच्चों तुमको समझ आ रहा है ना? A+B और A - B, A² - B² 3 - 5 होगा। और ये बुंगर लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2√15 × √3, 2√45 -2√15 × √5, 2√75। और समझ रख सबको? देखो 45 जो है, क्या वो 9 फाइव है? 9 मतलब 3 बाहर निकलेगा क्या? अगर 3 बाहर निकलेगा तो रूट में क्या बचेगा? 5। और 75 जो है, क्या वो 25 3 है? 75, 25 3 25 बोले तो 5 5 बाहर निकालो 5 को, तो रूट में 3 बचेगा क्या? नीचे 3 -5 -2 है वाला है बच्चों। ये देखो 2 3 6, 6√5 -2 5 10, 10√3 होल अपॉन -2 है बच्चों, क्योंकि नीचे माइनस की साइन है तो न्यूमरेटर फ्लिप कर दो। 10√3 -6√5 कर दो और अपॉन पॉझिटिव्ह कर दो। समझक बच्चो ये स्टेप? काय सगळ्यांना अय सांग सांग बोला ना, माऊस पडेल का इकडे बाय? ये तो ये समझला का? उधर से इधर समझा क्या? और नीचे ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा 5√3 -3√5, ऐसा बचेगा ना। 2 कॉमन ले लिया तो, और नीचे का जो 2 है, वो ऊपर से कॉमन लिया वाला 2 और नीचे का 2 कट कट जाएगा। तो अब भी हमारा सिर्फ एक्स, ये जो एक्स है ना भैया एक्स, ये एक्स की वैल्यू आई है 5√3 -3√5। पक्का सब जन चेक करो। देखो सिर्फ एक्स की वैल्यू आई भाई। अब ये तो एक्स की जो वैल्यू आई, इसको यहाँ पे नीचे रखने का भैया, हम बैंगन पकौड़ा भाषण चलाने का भैया, फिर लाने का भैया। तुम लोग करो न थोड़ा, इतना करन मैंने, इतना सॉल्व करो अभी सब जन। फटफट करो, सबको आ जाएंगे इतना। ये एक्स की वैल्यू है, हीरो बॉक्स। करो जल्दी, मेरा रंग दे बसंती चौड़ा, करो जल्दी।
प्रश्न केलं का बेटा? सांगा ना सर. अहो तुमच्या नवीनच्या बॅचचं गेम करतो मी 2 दिवसात. चार्टच देतो फक्त. विरांश क्या बेटा? कर ना भाई. कर कर पूरा कर. एक्स की वैल्यू क्या थी रे? √5 - √3 है क्या? क्या है? 3√5 - 5√3 ऐसी है ना? एक्स की वैल्यू 3√5 - 5√3 एक्स की जगह रखी बच्चों, +√5. अरे एक्चुअली ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले वैल्यू क्यों रखने का भैया? है ना, पहले देखो ना तुम लोग.
पहले जब भी डिनोमिनेटर गंदा दिख रहा पहले उसको रैशनलाइज कर दो ना, इसको x+√5 से भिड़ा दो पहले। पहले करो ना ये, इसको स्वच्छ भारत अभियान उसके बाद में करना ना। राशन वाटप करने से पहले ये तो देख लो कि मतदाता यादी में या कदा बांग्लादेश इतने ही। x+√5 और x+√5 का स्क्वायर, x² + 5 + 2√5 x, और नीचे √5 + x, x+√5 x -√5, x का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर मतलब 5। अरे देवा, एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा क्या अभी अपने को? क्षमा है। पहले वाले से अच्छा था क्या, तुमने करा है क्या? चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू रख दे रहा मैं 3√5 -5√3, ये क्या कि 5√3 -3√5। 5√3 क्या पहले, 5√3 -3√5, देखो मैंने एक्स की जगह इतना लिखा, फिर मैं शांति से लिख रहा प्लस का √5, फिर नीचे 5√3 -3√5 -√5। आराम से भाई, कहीं अपने को जल्दबाजी से नहीं है। फिर एक्स की वैल्यू रख रहा, एक्स है 5√3 -3√5 +√3, और फिर वापस एक्स की वैल्यू रख रहा 5√3 -3√5 -√3। अच्छा भाई, इसके बाद देखो, अब अब ये माइनस का 3√5 और √5, ये कितना हो गया बच्चों, माइनस का 2√5, है ना? और माइनस का 3√5 और माइनस का √5, ये कितना हो गया, माइनस का 4√5। क्लियर? प्लस बच्चों 5√3 और √3 वो हो गया 6√3 -3√5 अपॉन 5√3 -√3 वो हो गया 4√3 -3√5। कुछ कॉमन वॉमन भी नहीं निकलता, बच्चों पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहिए। माइनस ये हो गया 3√5। भैया अभी ये जो पहली चीज है ना, इसको अपने को सुम साम मल्टीप्लाई, होमी पापा लेवल 2 को आया है क्या गधा इधर का शैलली भाई तू, मत आया कर से। और भी कोई नहीं क्या? नहीं, ठीक है, घर पे पढ़ाई कर भूमिकल से। ये 5√3 -4√5, और इसको अभी रैशनलाइज करो भाई, 5√3 +4√5 अपॉन 5√3 +4√5। अरे बाबा, करेक्ट तुमने ऊपर सॉल्व करके पूरा बताओ भाई, फाइनल क्या रहा? लास्ट आंसर डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन इस नहीं है भैया। हाँ, 8√15, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है भैया। जग सुना सुना ला, दो ऐसा ऑप्शन है। चलो एक बार देखो वो, देखो 5√3 और 5√3 होगा, 5×5 = 25, √3 √3 और बाप क्या कहानी है। √5 5, 4 2 8, 8 5 40, माइनस का 40, अरे शांत रहे भैया। अब अरे नहीं भैया, जान दे टू रहा। पक्का ना? आंसर की कुछ मालूम है क्या, नोविक बच्चों तुमको? आंसर की नहीं मालूम क्या? ए बाप रे। चलो इधर तो देखो अभी तुम, अरे ये तो शायद बहुत जल्दी होता रही। अपन क्या करेंगे, 7 को इधर बुला लेंगे, वाई को उधर भेज देंगे रे, तो वाई की वैल्यू x-7 हो गई रे। और अपने को जो पूछा है ना रे, उसमें अपन वाई की जगह पे ये चीज रख देंगे रे। वाई की जगह पे अपन क्या रख देंगे रे, x-7, ऐसा अपन वाई की जगह पे रख देंगे रे। अब -7 और -8 -15 हो गए ना भैया, तो x-15 का क्यूब है, उसमें से माइनस करने का है x-15 का क्यूब, गोटे उसमें से माइनस करने का गोटे, आंसर होगा 0। ये तो जल्दी हो जाता था। सातवां मानी आठवां, आठवां हो गया। अब अपने पास वो एक क्वेश्चन मैंने करा नहीं, 10वां बचा भैया बस। अब 10वां एकदम इज्जत का विषय है। पूरी कृष्णा की इज्जत दाव पे लगा दी, सब जन करो वैसा हो। नहीं तो कृष्णा कल हल्कू हो जाएगा रे, कृष्णा वैसे भी हल्कू चेहरे। x⁴ + 1 = x²। 2 x²। 2 x², 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 2
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे वही तो भानगड़ हो गया ना रे। अच्छा ठीक है, पर अलग तरीके से लिखा x² - 1। तो ये होगा x+1 का है का कुछ और x⁴ +1 अपॉन x² इज इक्वल टू 1। पहले कुछ तो करा था ना अपन ने, ये दोनों में से कॉमन कॉमन लिया था ना, इसको अकेला छोड़ा था 1 को। तो जब अपन ने x⁴ कॉमन लेना चालू किया तो 1 + x⁴ बचा था। फिर अपन ने x⁴ लिया डायरेक्ट कॉमन, तो 1 + x⁴ बचा था। फिर x⁴ लिया कॉमन, फिर भी 1 + x⁴ बचा था। और फिर x⁴ लिया, फिर भी 1 + x⁴ बचा था। और ये सबके बाद जावा प्लस में 1 बाजू में बचा था। अब जब अपन ने 1 + x⁴ ये ब्रैकेट कॉमन लिया भैया, डायरेक्ट अपन ब्रैकेट कॉमन लिया, तो फिर अनकॉमन क्या था? अनकॉमन था ये ये और ये तो एकदम इजी इजी लग रहा है दिखने में भी। इसमें भी कॉमन लिया अपन ने, तो अपने पास में क्या बना था? x⁴ लिया तो पहले अपन ने कॉमन, तो 1 + x⁴ बना था ना। आणि इधर कॉमन बचा था x⁴ आणि x⁴30। फिर इसमें से अपन ने वापस x⁴ बाहर निकाला, साइड में निकाला, तो अपने पास मेन बचा 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁴ भैया। इतना सब बचा अपने पास, प्लस में बाजू में साइड में 1 बैठे वाला था भैया, 1। क्या कुछ तो भी करके अपन इसको -1 बना सकते क्या लाल को, ताकि +1 और -1 साल 0 हो जाए? या कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो अब अपने पास में x² + 1 अपॉन x² दिए वाला है। अच्छा इसमें एक काम करो, +2 + 2 कर दो तो दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया? ये x+1 अपॉन x का होल स्क्वायर हो गया। और क्या है? इसकी वैल्यू 3 के इक्वल हो गई। समझ रहा क्या? x+1 अपॉन x। ऐसे कैसे हो सकता है? पर हो रही तो हो रही आप लेके। अब ये स्क्वायर को उधर फेंको, स्क्वायर उधर चले गया तो क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। अच्छा इसको ये करो मल्टीप्लाई, वो x² + 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? √3x हो रहा है ना। अब है क्या भैया अपने को बनाने का, इसको x⁴ ये है x का स्क्वायर। तो x के स्क्वायर को x⁴ कैसे बने? क्यूब क्यूब कर दे, क्यूब क्यूब a + b क्यूब। तो इधर देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, +3 × a × b × a + b। अरे क्या है, ये बहुत गलत दिशा में आ रहा है। मकसद भूल गया, पर मकसद +2 + 2 करना ही नहीं चाहिए था दोनों की तरफ। अपने पास बहुत सिंप्लीफाई हुआ है रे, थोड़ा सा कुछ भगवान हेल्प कर दो रे। x² + 1 अपॉन x²। कृष्णा बैल पोळी कृपाय। सॉरी रे। इसका क्यूब बनी, इसका क्यूब करते। x⁴ 6 + 1 अपॉन x⁴ 6 a³ + b क्यूब +3 × a × b a + b। और a + b क्या है? रेड कलर का, चाहे x² + 1 अपॉन x², उसकी वैल्यू 1 ही चाहिए, इज इक्वल टू 1। ऐसे लिख दिया मैंने, ये कट गया भैया। 3 + 1 कितना हुआ डायरेक्ट? सॉरी, 3 × 1 हुआ 3, एंड वो उधर जाके -3 हो गया।
तो x⁴ 6 + 1/x⁴ 6, इसका आंसर आया भैया -2। इसको थोड़ा सॉल्व करो। ये x⁴ 6 अगर उसको बढ़ा x⁴ 6 इंटू x⁴ 6 और x⁴12 +1 इज इक्वल टू ये हो गया -2 टाइम्स x⁴ 6। अच्छा रही। और फिर क्या अगर अपन इसका स्क्वायर, क्या क्या, एक्स की पावर, अरे हाँ यार, बहुत टाइम बचा है भैया। इज इक्वल टू -2 आया ना, इधर एक ऑब्जर्वेशन आ गया। तुम्हारे मन में कोई भी माइनस वाला नंबर लो, माइनस वाला इंटीजर कौन सा भी लो, उसका 1 अपॉन करो, ऐड करो। लिया क्या, करा क्या, वो हमेशा नंबर लाइन पे। अब जैसे पॉजिटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर और उसके उल्टे की एडिशन 2 से बड़ी रहती, नेगेटिव नंबर और उसके उल्टे की एडिशन हमेशा -2 से छोटी रहती है। लेकिन सिर्फ एक मर्तबा, मैं बतौर तो पिक्चर देखने लगी, सिर्फ एक मर्तबा एक नंबर और उसके उल्टे की एडिशन 2 होती, और सिर्फ एक मर्तबा एक नंबर और उसके उल्टे की एडिशन -2 होती। -2 कब होती, जब वो नंबर क्या होता भाईजान, -1। तो तुम देख सकते हो एक नंबर और उसके उल्टे की एडिशन क्या हो रही, -2 हो रही। दिख रहा क्या, तो वो नंबर क्या होगा, -1। कौन सा नंबर, x⁴ 6। समझ रहा क्या सबको, x⁴ 6 क्या होगा, -1 होगा भाईजान। आप ये बात समझ पा रहे हैं भाईजान, आवाज पहुंच रही है भाईजान, ओवर। मकसद भूल गए तो रहेगा भाईजान, भाईजान ताईजान सबको समझ रहा क्या। x⁴ 6 है -1। अब अपने को ढूंढने का ये काला ब्रैकेट, ये देखो, सब जन ध्यान से सुनो, अभी हल्कू की एंट्री हुई, x⁴ 6 है -1 इंटू क्रेजी 1 + x⁴ 6 से -1, -1 + 1 हो गया 0 रे। जैसे चाहिए हुआ 0 रे, ये सबको लेके मारा रे, समझा क्या रे। और वो जैसे मारा रे तो सिर्फ प्लस का 1 उड़ा रे, तो आंसर हुआ प्लस का 1 रे। लिखो भाई सॉल्यूशन। क्रेजी था ये, दिस वाज क्रेजी। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमेशा ध्यान रखना रे। हाँ जी, ज्यादा से अच्छा क्वेश्चन था। देवा रे देवा, ये पेपर चालू डिस्कस, इसी के साथ दोस्तों पेपर होता है डिस्कस। लाइक करे, शेयर करे एक मूल्य को, और सब्सक्राइब करने बोले उसको अलहमदुल्ला।